बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मानसून पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। संभावित बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए जल संसाधन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदारों की चांदी है और सरकार को चूना लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। पूर्णिया के अमौर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर ऐसे ही खानापूर्ति हो रही है। आइए जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। अमौर प्रखंड के सिमलबारी नगरा टोला में कनकई नदी की तबाही से बचाने के लिए इस साल भी कटाव रोधी कार्य हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं है। इन लोगों ने मिट्टीकरण कार्य में भारी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि एंटी एरोजन कार्य के लिए 45 लाख की लागत से काम हो रहा है, लेकिन नदी किनारे से बालू उठाकर बोरा भर दिया जाता है और फिर वहीं पर स्टॉक कर दिया जाता है। इस तरह से ठोस कार्य नहीं होने से कटाव रोधी कार्य सिर्फ पॉकेट मारी का जरिया बन चुका है। डगराटोल समलबारी में अमौर प्रखंड के अंतर्गत ज्ञानडोब पंचायत में है और वहाँ पर कटाव निरोधक कार्य जल संसाधन विभाग की तरफ से हो रहा है, जिसमें अभी हम लोग वहाँ से जाकर के देख के आए हैं। तो जो लर्निंग फेज का अभी जो काम देख कर के आए हैं, उनका जो अभी स्टार्टिंग पीरियड है, जबकि इसका कार्य अभी इनको कर लेना चाहिए था बहुत जल्द, लेकिन इसमें जो है काफ़ी धीमी गति से कार्य हो रहा है। और जो जियो बैग है, वो जियो बैग मुझे नहीं लगता है कि मैंने देखा है कि और भी पहले हमारे इस क्षेत्र में काम हुआ है। जियो बैग की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ठीक नहीं है और उसमें जो मिट्टी और बालू जो दोनों का मिश्रण करना था, तो उसमें जो है मिट्टी से ही दिया जा रहा है, जबकि उसमें 80 या 20 का है कि 80% बालू देना है और 20% मिट्टी 2 रस सीमेंट मट दे करके उसको बोरा को बनाना है, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं बन रहा है। बम्बू पाइलिंग में जो उसका जो गैप डिस्टेंस होना चाहिए था, बम्बू पाइलिंग में भी डिस्टेंस काफ़ी है, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं उसको लगा अभी स्टार्टिंग पीरियड में। और जो प्रकोपाइन का जो उसको होना था, जो कार्य होना है, जो कि मुंह से 50 मीटर की दूरी पर होना है, तो हम लोगों ने अभी वहीं से बैठ कर के जो जिला एग्जीक्यूटिव है उनसे भी मैंने बात किया, उनको कहा, आग्रह किया कि आप उसको अगर वहाँ देते हैं तो ये हाइट काफ़ी आगे हो चुका है। कनकई नदी जो दास में प्रवेश हो चुका है, तो ये जो है उसमें इतना जल्दी अगर हम लोग आगे 50 मीटर की दूरी पर अगर उसको करते हैं तो हो सकता है कि वो फिर पिछले बार जिस तरह से वो पैसा जो सरकार का ख़राब हो गया था और समय पर कार्य नहीं होने के कारण जो मुंह उसकी काफ़ी बड़ी हो गई थी, फिर बड़ा होकर के फिर वो कहीं कट न जाए, जो कि लाखों लोग इस आशा में अभी भी है, लाखों परिवार जो कि इस दास नदी में कनकई नदी का प्रवेश हो जाने से जो है लाखों परिवार जो है आपका बागबना, ज्ञानडोब, नगरा टोली, रंगरैया, लाल टोली, हरीपुर, फकीर टोली, चनकी, यानी सभी ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रभावित हो चुका है ये दास नदी में कनकई नदी का प्रवेश हो जाने से। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी पूरी आस लगी हुई है कि वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो, और अगर इसमें लीपा पोती वाला काम होगा, जो सरकार का आज भी 44 लाख कुछ रुपया का एस्टीमेट, मैंने एस्टीमेट देखा, वहाँ पर संवेदक का मुंशी भी था और क्या कहते हैं कि आपका विभाग का जो है जय भी थे, तो मैंने जय से भी एस्टीमेट देखा। एस्टीमेट देखने के बाद जो उस पर सिस्टम है बहुत बेहतर है, लेकिन अगर उस सिस्टम के हिसाब से काम हो तो कहीं ना कहीं ये सब गाँव जो है बच जाएगा। अगर नहीं, अन्यथा फिर इस पर पिछले साल की तरह अगर इस पर फिर लिपापोती किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रकोपाइन टिकेगा। इसलिए मैं तो आग्रह करूँगा जल संसाधन विभाग से और वहाँ के संवेदक से, जो संवेदक कार्य करा रहा है, कि लाखों की आबादी किस तरह से बच जाए, सबकी निगाहें उस प्रकोपाइन पर टिकी हुई है। हर साल इस इलाके में बाढ़ तबाही लेकर आती है। नदी कटाव की वजह से लगातार गांव के गांव उजड़ रहे हैं। बाढ़ निरोधात्मक कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर लोगों को हमेशा की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस बाबत कनीय अभियंता से शिकायत भी की है, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर लोगों में जबरदस्त रोष है। इन लोगों ने ठेकेदार से विभागीय अभियंता और अधिकारियों की मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। जो ऑफशूट चैनल यहाँ बन गया है, इसको स्क्रीनिंग करके, परकोपाइन स्क्रीन करके इसको क्लोज करने का प्रावधान है, और दोनों साइड, दोनों मुंह को के एज को प्रोटेक्शन करने के लिए बम्बू पाइलिंग वाला काम किया जा रहा है, जो कि अभी कार्य जो प्रगति पे है, और 15 मई तक जो है कटाव निरोधक कार्य करा लिया जाता है बाढ़ के पहले, और 15 के पहले ही इस काम को संपन्न कर लिया जाए। सर, ग्रामीणों का मतलब कहना है कि यहाँ पे
मजदूर कम है, नहीं, मजदूर मात्र 8-10 की पर्याप्त है। संख्या में मजदूर काम पाइप करते ढालने हैं। का जो काम है वो पूरा हो गया है। जी। पाइलिंग का काम भी पूरा हो गया है। बोरा लगाने की बात है वो अभी चल रहा है और संतोषजनक है अभी प्रगति, और आगे भी प्रयास करके उसको प्रगति को बढ़ाया जाए। बहरहाल स्थानीय ग्रामीण के लिए मॉनसून सीजन हर साल आफत लेकर आती है, लेकिन ये सीजन अधिकारी और ठेकेदारों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होता है। बाढ़ निरोधी कार्य के नाम पर जमकर कमाई आम है, लेकिन अब लोग कटान, भसान और धसान से आजिज आ चुके हैं। इसलिए समय पूर्व कटाव निरोधी कार्य तरीके से करने की जरूरत है, ताकि इस बार लोगों को मुसीबत से राहत मिल सके। इसको सब बोरा मापते हो कि नहीं? सब बोरा नहीं नापते हैं, सब एवरेज बोरा देते हो? एवरेज लेते हैं। तो ये मिट्टी डाल दो या फिर बालू मिश्रित मिट्टी है, क्या है? यही है जो सामने पर आया, बालू मिट्टी जो मिला हुआ वो ट्राली में आया वही है। ट्राली में आया है। कहाँ से आया ये? वो सामने वाला खेत से आया। खेत से आया ना? कब से काम चल रहा है यहाँ पे? ये 5-6 रोज से चल रहा है। चल रहा है। तो